बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीमैक ट्यूब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेल्ट ड्राइव पुली के ऊपर है कि हम किसी भी बेल्ट ड्राइव पुली की स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी भी पुली का डाया अगर अननाउन हो, या किसी भी पुली के ऊपर किसी एक पुली के आरपीएम अननाउन हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इंडस्ट्री में बेल्ट ड्राइव पुली यूज़ होने वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम है। इस सिस्टम की मदद से हम किसी बेल्ट कन्वेयर को, रूट्स ब्लोअर को, किसी भी फ़ैन को चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ जाए इसके रेलेवेंट के, अगर कोई पुली किसी एक पुली का डाया हमें ना पता हो और हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हो, या किसी एक पुली के ऊपर हमें आरपीएम ना पता हो वो हम कैलकुलेट करना चाहते हो, तो कोई एक ऐसा फार्मूला हो जिसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकें, वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इस वीडियो में ये जो पिक्चर हमको नज़र आ रही है, इसमें बेसिकली दो पुलीज़ हैं। एक पुली जो है उसको हम ड्राइविंग पुली के नाम से शो किया गया है, और दूसरी जो पुली है उसको हम ड्रिवन पुली के नाम से शो किया गया है। हमारे पास जो ड्रिवन पुली है इसका जो डाया है वो ड्राइविंग पुली से ज़्यादा है, तो ड्रिवन पुली का जो डाया है उसको D2 से शो किया गया है, और इसके ऊपर जो आरपीएम है उसको N2 से शो किया गया है। और जो ड्राइविंग पुली है उसका जो डाया है उसको D1 से शो किया गया है, जबकि उसके ऊपर जो आरपीएम है उसको N1 से शो किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस जो सिस्टम है इसमें बेसिकली 4 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, एक D1, एक N1, D2 और N2। अगर इन 4 टर्मों में से कोई भी 3 टर्म हमको गिवन हो तो हम बड़ी आसानी से चौथी टर्म को इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे वो पुली किसी एक पुली का डाया अननाउन हो तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या चाहे किसी एक पुली के ऊपर आरपीएम अननाउन हो तो वो हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल की मदद से ये कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें इस सिस्टम की कैलकुलेशन की आसानी से समझ आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस पिक्चर में हमको डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं, तो ये हम फार्मूले में पुट करके कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे कि हमारे पास जो अननाउन आरपीएम है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो स्मॉल पुली है उसका जो डाया है वो बेसिकली D1 है। D1 8 इंच है, और इस पुली के ऊपर जो आरपीएम N1 है, यानी कि ये बेसिकली हमारे पास ड्राइविंग पुली है जो किसी मोटर के साथ अटैच है, और उसके जो आरपीएम N1 है वो हमारे पास 1400 आरपीएम है। और ये जो बड़े डाई की पुली है इसको D2 से शो किया गया, और D2 हमारे पास बेसिकली कितना है, 16 इंच है, और इसके ऊपर जो आरपीएम है वो N2 है, लेकिन वो हमको फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो हमने फार्मूला सीखा था वो हमारे पास क्या था, D1 N1 इज़ इक्वल टू D2 N2। और मैंने आपको कहा था अगर आपको इस फार्मूले में 4 टर्म यूज़ हो रही हैं, कोई सी 3 टर्म अगर आपको गिवन होगी तो आप चौथी टर्म पर भी बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस पिक्चर में देखें तो हमारे पास D1 भी हमें गिवन है, D2 भी हमें गिवन है, N1 भी हमें गिवन है, लेकिन चौथी टर्म जो N2 है, यानी कि ड्रिवन पुली के जो आरपीएम है वो हमने फाइंड करना है। तो वो हम इस फार्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो N2 हम बड़ी आसानी से पुट करें। D1 हमारे पास 8 इंच है, N1 हमारे पास 1400 है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और D2 पे डिवाइड कर दें जो कि हमारे पास 16 है, तो हमारे पास N2 के आरपीएम जो हैं वो 1600 आरपीएम आ जाएंगे। यानी कि अगर एक पुली का डाया D1 है, 8 इंच है, और उसके ऊपर आरपीएम 1400 हों, और दूसरी ड्रिवन जो पुली है उसका डाया 16 इंच हो, तो इस ड्रिवन पुली के जो आरपीएम होंगे वो हमारे पास 1600 आरपीएम होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।